आज़ादी के 78 साल बाद भी यदि आपको यह नारा सुनने को पड़ रहा है तो लानत है। आज़ादी के 78 साल बाद भी और 15 अगस्त के दिन भी अगर यह बेटियां जो डॉक्टरी की पढ़ाई कर रही हैं, एक डॉक्टर के लिए इस तरीके से पोस्टर, बैनर और तमाम चीज़ें लेके, भीड़ लेके अगर इंसाफ मांग रही हैं तो लानत है। और लानत है उस पूरे सिस्टम पे जिस प्रदेश की मुखिया ही एक महिला है और उस प्रदेश में एक महिला के साथ इतनी जघन्यता के साथ, यह कोई मर्डर नहीं है सर। मर्डर से कोई बहुत बड़ी संज्ञा हो तो उसे दे दीजिए, क्योंकि जो कुछ भी पश्चिम बंगाल में हुआ वह कुछ सुनने के बाद, एक तो आप सुन नहीं पाएंगे पूरी स्टोरी, आपको उसके लिए बहुत ज़्यादा हिम्मत चाहिए, और किसी भी तरह से आप सुन लेते हैं तो आप इंसान होने पर शर्म करेंगे। जरा सोचिए वह रात कितनी भयानक होगी। मैं उस घटना का जिक्र कर ही नहीं पाऊंगा। अपनी फ्लुएंसी के लिए जाना जाता हूं, जब भी कोई मुद्दा उठाता हूं तो मुझे लोग मेरे फ्लो के लिए जानते हैं, लेकिन आज जुबान लड़खड़ा रही है, ओठ कपकपा रहे हैं, कितना बोल पाऊंगा मुझे खुद नहीं पता। यह लड़कियां, जितनी तमाम ये लड़कियां और उनके साथ ये तमाम डॉक्टर्स, ये आवाज़ इनकी है सेव द सेवियर्स। बात सिर्फ सेवियर्स की नहीं है, बात मानवता की है, बात उस महिला की है, बात आज असल आज़ादी की है। और ये आज़ादी किस मायने में है? आज़ादी का मतलब क्या है? यही मतलब है कि जहाँ पे मतलब इतना बड़ा सिस्टम और उसके बाद भी जो है ये सब कुछ करना पड़ रहा है। उस घटना को हफ्तों बीत गए लेकिन अभी तक कोई तगड़ा एक्शन नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। लगातार शासन प्रशासन की तरफ से बचाने की कोशिश की जा रही है। हाईकोर्ट इंटरप्ट कर चुका है कि सीबीआई को जांच दे दी जाए, लेकिन कुछ भी नहीं हो रहा है। और अच्छी बात यह है सर ना कि अगर ये चुनाव का मौसम होता तो अब तक बहुत कुछ हुआ होता, पक्ष और विपक्ष दोनों बहुत कुछ बोल चुके होते। ये पोस्टर लेके आप लोग धरने पे बैठ गए हैं, कितनी उम्मीद कर रहे हैं, क्या मतलब कि क्या सोच रहे हैं? क्योंकि लगातार आप लोग, मुझे लगता है कि कई सारे लड़के जो है स्टेटस में, मेडिकल कॉलेज के कई सारे स्टूडेंट जो है, मेरे दोस्त भी हैं, छोटे भाई हैं, वो लगातार स्टेटस लगा रहे हैं। आप लोग डेली धरना कर रहे हैं, क्यों करना पड़ रहा है? एक्चुअली हम अपनी मांगे रखनी थी, हमने अपनी मांगे कुछ रखी थी, लेकिन उस पर अभी तक कोई एक्शन नहीं हुआ। फिर कल रात को हमने सोचा कि ठीक है, हम अपना प्रोटेस्ट बंद कर देंगे अगर हमारी मांगे पूरी हो जाएंगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। उसके बाद कल रात को एक फीमेल का पीसफुल प्रोटेस्ट था कोलकाता में, और जिसकी वजह से जो कि पीसफुली निकलना था, लेकिन उससे निकलने से पहले वहाँ कम से कम 3000 गुंडे घुस गए, हॉस्टल में घुस गए, इमरजेंसी तोड़ दी, हमारे सहपाठी या साथी जो है उन्हें मारा वहाँ पे, और पेशेंट्स को मारा और अटेंडेंट्स को मारा और पूरी इमरजेंसी को खराब कर दिया। बिल्कुल सब कुछ बंद है वहाँ पर आरजीकर मेडिकल कॉलेज में, और जहाँ पे ये घटना हुई है। और जो वो था, जो एविडेंस था, जो जिस सेमिनार रूम में ये सब हुआ था, उसको भी बिल्कुल जला के ख़त्म कर दिया है, ताकि हमें कोई भी सबूत रह ना जाए तब तक सीबीआई उसको इन्वेस्टिगेट करे। तो हमने इसी का विरोध हम कर रहे हैं, और हम गुंडागर्दी को तो सपोर्ट नहीं कर सकते। वी ऑल आर डॉक्टर्स, तो वी कांट सपोर्ट दिस। तो इसी के आक्रोश में हम ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि हमें हमारी मांगे जो भी हैं, फीमेल की सेफ्टी इज़ आर प्रायोरिटी अभी, और आज इंडिपेंडेंस डे है एंड वी वांट इट, तो इसलिए हमने ये प्रोटेस्ट किया है। और नारी का जो अपमान है वो नहीं होना चाहिए, और ये देश जो है डेमोक्रेटिक कंट्री है इंडिया, तो आई थिंक वी शुड कीप आवर डिमांड्स, तो वी आर कीपिंग इट, और ये इसीलिए हम ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं। 15 अगस्त को हमें ये प्रोटेस्ट करना पड़ रहा है, मतलब ये सारी चीज़ें हुई और 15 अगस्त के दिन हमें ये प्रोटेस्ट करना पड़ रहा है। जी, बहुत दुख की बात है। भारत मतलब शक्तियों का देश कहा जाता है, देवियों का देश कहा जाता है, और वो पश्चिम बंगाल जहाँ पे दुर्गा माँ की इतनी भव्यता के साथ पूजा की जाती है। अब हमने तो अपनी मांगे रखी थी, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा, हम गुंडागर्दी पे तो नहीं उतर सकते सबकी तरह, लेकिन हमने जो बहुत पीसफुली अपनी मांगे रखी थी, और प्रोटेस्ट भी पीसफुल ही होना था, ऐसा कुछ भी नहीं था। हमने अपनी इमरजेंसी की सर्विसेज अभी भी चालू रखी हैं, कोई भी बंद नहीं है, सिर्फ और सिर्फ जो नॉन एसेंशियल सर्विसेज हैं उन्हें बंद किया है। लेकिन अगर इसी तरीके से सरकार सुन ले, ताकि सरकार हमारी सुन ले, लेकिन अब हम जब कोई सरकार कितना सुनती हुई नजर आ रही है? कुछ भी नहीं सुन रही है, कोई नहीं सुन रहा है, ना कोई बोल रहा है। ऐसा कोई भी बड़ा, कोई एमिनेंट पर्सनालिटी ने अभी तक कुछ बोला नहीं है, तो हम अब वेट कर रहे हैं। लेकिन अगर इस तरीके से चलता रहा तो हम अपनी इमरजेंसी सर्विसेज भी बंद करेंगे, लेकिन अभी वो हम एक कॉमन डिसीजन पे, जब हमारा जो रेजिडेंट एसोसिएशन है जब वो डिसाइड करेगा उसके बेसिस पे ही बंद करेंगे। लेकिन फ़िलहाल के लिए हम अपनी मांगे फिर से एक बार रखना चाहते हैं फॉर द वेरी लास्ट टाइम, कि अगर लोग सुन लें, कोई हायर अथॉरिटीज़ सुन के इस पर रिस्पॉन्ड करे तो हम हमारे लिए। क्या चाहती हैं आप लोग?
पहले तो हम जस्टिस चाहते हैं, जो हमारी जो कलीग जो हमारी थी जिसके साथ हुआ ऐसा। आपको लगता है कि जिस तरीके से मतलब सारी चीज़ें हुई हैं, मतलब कोई भी सज़ा दे दी जाए, उसको मतलब चौराहे पे टांग दिया जाए तो भी जस्टिस हो पाएगा? नहीं, जस्टिस तो खैर नहीं हो पाएगा उसके साथ, उसके घर वालों के साथ तो नहीं हो पाएगा, लेकिन फिर भी जो द लास्ट स्लॉट वी हैव इज द टू हैंग। थिंक कि दिस इज द डिफेक्ट ऑफ पॉलिसी मेकिंग? डेफिनेटली दिस इज द डिफेक्ट ऑफ पॉलिसी मेकिंग, बट अब क्योंकि हम एक किसी घटना को लेके जो है उसको सजा दे देंगे, प्रोटेस्ट कर लेंगे, लेकिन जब तक पॉलिसी हमारी सही नहीं होगी कहाँ ये सब रुकने वाला है? सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट चाहिए हमें अपने डॉक्टर्स के लिए, क्योंकि आए दिन मारपीट होती रहती है, हमें कोई भी ह्यूमिलिएट कर देता है, कोई भी अटेंडेंट कुछ भी कह जाता है, तो हम उसके लिए सिर्फ अपनी सेफ्टी मांग रहे हैं। और फीमेल उसमें हमारा जो मेन एजेंडा होगा वो फीमेल्स की सेफ्टी होगी। लाइक फीमेल्स के लिए एक डिफरेंट वॉशरूम होगा, एक डिफरेंट रेस्ट रूम होगा, और जो हमारे ड्यूटी आवर्स हैं CCTV फुटेज मतलब हर जगह का होना चाहिए। लाइक वहाँ हुआ, वहाँ CCTV नहीं था। दिस इज़ द सैडेस्ट पार्ट। तो हम बस यही अपनी एक बेसिक मांगे रखते हैं, एक सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट की मांग रख रहे हैं, जिसके ऊपर अभी तक लाइक इट्स बीन अ वीक, लेकिन अभी तक कुछ भी कोई भी सुनवाई नहीं हुई है। तो हम चाहते हैं कि हमारी मांगे ऊपर तक लेके जाई जाएं, और अगर ये नहीं हुआ तो हम अपनी इमरजेंसी सर्विसेज भी बंद कर देंगे। थैंक यू। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम डॉक्टर राहुल है, मैं जूनियर रेसिडेंट हूँ। बहुत शर्म की बात है कि आज 15 अगस्त को ये सब करना पड़ रहा है। बंगाल का वो शहर जहाँ एक महिला को देवी के समान हम पूछते हैं, और वो एक महिला डॉक्टर एक जो अपने 36 घंटे की ड्यूटी कर रही है, उसे फिर 2 घंटे बाद अपना ड्यूटी का वो करना चाहिए था, वो आराम करने गई थी उस डॉक्टर। उसके साथ ये दुर्कर्म, ये शर्मनाक हरकत जो हम लोग सोच भी नहीं सकते वो किया गया है, जिसके लिए हम लोग बहुत ज़्यादा पीसफुल जितना हमसे हो सकता था हमने किया है। लेकिन जो हमारे सहपाठी थे आरजी कर मेडिकल कॉलेज के, कल वो प्रोटेस्ट कर रहे थे, कैंडल मार्च के लिए जस्ट निकले ही थे कॉलेज से, तो उनके ऊपर जो वहाँ के लोकल गुंडे हैं उन्होंने अटैक कर दिया था। सारा जो एविडेंस रूम है उसे मिटाने की कोशिश की गई, पूरा तोड़फोड़ किया गया है। कल भी इतना कुछ होने के बाद ऑल इंडिया स्ट्राइक हो रहा है, उसके बाद भी कल आरजी कर मेडिकल कॉलेज में जो फीमेल डॉक्टर्स हैं उनसे बदतमीजी की गई है, उनको मारा गया है। कम से कम 5 से 7 बच्चों सीवियरली इंजर्ड हैं, और छोटा मोटा चोट तो पता नहीं कितने डॉक्टर वहाँ पे इंजर्ड हो चुके हैं। अच्छा, एक और मैं आप सभी लोगों से ये सवाल है मेरा, जितने भी लोग हैं यहाँ पे, अगर पश्चिम बंगाल वहाँ के स्टेट गवर्नमेंट से नहीं संभल रहा है तो क्या सेंट्रल फोर्सेस को वहाँ पे महिला की सुरक्षा सिर्फ एक वेस्ट बंगाल की एक जिम्मेदारी है, या सिर्फ एक डॉक्टर है तो सिर्फ डॉक्टर की ये रक्षा है? एक अगर कोई चुनाव का समय होता तो अब तक पूरा इंडिया एक हो जाता, सारे झंडा लेके अब तक निकल गए होते। आप एक जो डॉक्टर नहीं है, आपने एक आदमी को नहीं देख रहे होंगे जो इस मुद्दे पे बात कर रहा होगा। यहाँ तक लोग इस मुद्दे पे बात नहीं करना चाहते, समर्थन तक छोड़िए, यहाँ साथ देना छोड़िए। हम लोग रोज जितना हमसे हो सकता है, हमने OPD सीनियर हमारे कर रहे, जूनियर और रेसिडेंट जितने भी OPD छोड़ के हमारी सारी इमरजेंसी सेवाएं चल रही थी, लेकिन हमने इतना कुछ करने के बाद भी हमें कोई फ़ायदा, कोई सहयोग नहीं मिल रहा है। लेकिन हम लोग बहुत निराश हैं और हमें कोई समर्थन नहीं मिलेगा, तो हमारी मजबूरी है, हम डॉक्टर हैं, हम भी इंसान हैं, हम पूरा प्रयास किया कि किसी को समस्या ना हो, लेकिन हमें अगर समाधान नहीं मिलता है, आज एक हमारा आखिरी कैंडल मार्च है 7 बजे, उसके बाद भी अगर हमें कोई फैसला नहीं मिलता है तो हमारी मजबूरी, हमें माफ़ करें, हमें हमारी इमरजेंसी सेवाएँ बंद करनी पड़ेगी। और ये इमरजेंसी सेवाएँ पूरे ऑल इंडिया, ऑल ओवर यूपी, गवर्नमेंट से लेके प्राइवेट सारे क्लिनिक में बंद होंगी एक साथ, तभी शायद लोगों को समझ में आएगा। चलिए, बाकी जो है हमारे देश की एक यह परंपरा, हमारे देश का जो प्रशासनिक तंत्र है उसकी ये समस्या हमेशा से रही है। जब तक जो है उग्र होके लोग अपनी आवाज़ को बुलंद नहीं करते हैं, मैं बार बार ये बात कहता हूँ, आज फिर से कह रहा हूँ कि प्रशासन की जो कान की पर्दी होती है ना, बहुत मोटे चमड़ी की होती है, बहुत तगड़ा चिल्लाना पड़ता है तब जाके उनको सुनाई देता है, अपने आप से सुनाई क्यों नहीं देता है? ये सिस्टम इतना खोखला क्यों है? ये सिस्टम क्या सिर्फ अपने लिए बना हुआ है कि जहाँ से मोटे मोटे पैसे मिले सिर्फ उस पर काम किया जाए? और ये डिफेक्ट हर डिपार्टमेंट में है। आप हायर लेवल पे जाएंगे, हर डिपार्टमेंट में है। वो अपना काम कर रहे हैं, मैं अपना काम कर रहा हूँ। वो करने से बाज नहीं आ रहे हैं, मैं चिल्लाने से बाज नहीं आ रहा हूँ। चिल्लाया जाएगा, जितना हो सकेगा चिल्लाया जाएगा, क्योंकि और कर भी क्या सकते हैं? कर सिर्फ आप सकते हैं, लेकिन जब करना होता है तो आप हिंदू, मुस्लिम, ब्राह्मण, ठाकुर, यादव, बनिया, पता नहीं क्या क्या देखने लग जाते हैं। उसी का ये परिणाम है जो ये सुनते नहीं हैं। आप यकीन मानिए, एक बार, जिस दिन एक बार पूरे हिंदुस्तान में इन सारी चीज़ों को साइड रख के अपने मुद्दों पर आप वोट करना शुरू करने लग जाएंगे ना, सारी चीज़ें अपने आप सही हो जाएंगी। फिर किसी अधिकारी की हिम्मत नहीं होगी कि वो गलत कर पाए। और पश्चिम बंगाल में अभी तक अगर
एक्शन नहीं लिया गया है, उसके पीछे जो ढीठ अधिकारी बैठे हुए हैं उन्हें पता है कि सारा कुछ नेताओं के ऊपर भांडा फूट जाएगा और वो चुपचाप बच जाएंगे। हर मुद्दे में यही होता है। और मैं फिर से कह रहा हूँ, यकीन मानिए नेताओं से ज़्यादा इस प्रक्रिया में जो लेट हो रहा है उसमें ज़्यादातर हाथ ब्यूरोक्रेट्स का है। हमारे देश का ब्यूरोक्रेट सिस्टम जितना सही है उतना ही गड़बड़ दिशा में भी है। बाकी जब मैं ये कवरेज कर रहा हूँ, बार बार उधर कैमरा मत करना, उस लड़की की तस्वीर है बार बार सामने आ रहा है और मैं बोल ही नहीं पा रहा हूँ। जैसे लग रहा है कि वो मुझसे पूछ रहे हैं, ये कर क्या रहे हो तुम लोग, बताइए आप लोग कर क्या रहे हैं। बोल नहीं पा रहा हूँ। जय हिंद। Justice.